नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। शिमला में 150 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, 2 युवकों की मौके पर मौत, 2 घायल। शिमला जिला के उपमंडल ठियोग के क्याटू में एक दर्दनाक कार हादसे में 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में 2 अन्य घायल हुए हैं। पुलिस के मुताबिक कार क्याटू से ठियोग के धर्मपुर की तरफ जा रही थी। इस दौरान क्याटू के पास चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया और कार करीब 150 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। ठियोग पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से कार सवारों को खाई से बाहर निकाला। हादसे में मृतक की पहचान अंकुश पुत्र योगेंद्र सिंह निवासी क्याटू व अभिषेक पुत्र राजू निवासी धर्मपुर के रूप में हुई है। बीटेक, बीए, एलएलबी ऑनर्स की परीक्षाएं मई में होंगी। 13 तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बीटेक और बीएलएलबी ऑनर्स डिग्री कोर्स की सेमेस्टर परीक्षाएं मई में शुरू होंगी, जो जून माह तक चलेंगी। इन परीक्षाओं के लिए विवि तैयारी कर रहा है। स्नातक स्तर के इन डिग्री कोर्स की परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। छात्र 13 मई तक बिना लेट फीस के परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। इसके बाद विवि के तय नियमों के अनुसार लेट फीस ली जाएगी। विवि के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने कहा है कि मई से शुरू हो रही बीटेक की परीक्षाओं में इवन सेमेस्टर, दूसरे, चौथे, छठे, 8वें सेमेस्टर की रेगुलर और रीअपेयर परीक्षाएं आयोजित की जानी है। इन परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को अपने संस्थान के निदेशक से परीक्षा फॉर्म वेरीफाई करवाने होंगे और इसकी एक हार्ड कॉपी विवि को भेजनी होगी। उन्होंने कहा कि बीए, एलएलबी की मई से शुरू होने वाली परीक्षाओं की परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसके लिए 13 मई अंतिम तिथि तय की गई है। पुल से नीचे गिरी एचआरटीसी की बस, बिलासपुर के घ्याणा में हुआ हादसा। हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस बिलासपुर में जुखाड़ा क्षेत्र के पास घ्याणा पुल से नीचे गिर गई। ये बस शिमला से जंगलबैरी की ओर जा रही थी। हादसे में करीब दर्जन भर लोग घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल मारकंडे ले जाया गया। हादसे के कारणों का पता अभी तक नहीं लग पाया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। हादसा करीब आज दोपहर 12 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि बस को पीछे से एक ट्राले ने टक्कर मारी है। सोमवार को घोषित हो सकता है हिमाचल बोर्ड कक्षा 12वीं का रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सोमवार को जमा 2 का तीनों संख्याओं का रिजल्ट घोषित कर सकता है। रविवार को अवकाश के बावजूद बोर्ड कर्मचारी कार्यालय में उपस्थित होकर रिजल्ट तैयार करने में जुटे रहे। बोर्ड प्रशासन की माने तो रिजल्ट लगभग तैयार हो चुका है और सब कुछ ठीक रहा तो सोमवार को जमा 2 के तीनों संख्याओं आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट एक साथ घोषित हो सकता है। गौरतलब है कि बोर्ड की जमा 2 की परीक्षा में 85,000 के करीब स्टूडेंट्स बैठे थे। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड यदि सोमवार को जमा 2 का रिजल्ट घोषित कर देता है तो प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सबसे पहले +2 का रिजल्ट घोषित करने वाला देश का पहला बोर्ड बन जाएगा। अभी तक किसी भी बोर्ड ने +2 का रिजल्ट घोषित नहीं किया है। वीकेंड पर बढ़ी पर्यटकों की संख्या, कसौली 70, शिमला के 60% होटल बुक। वीकेंड पर शनिवार को हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। कसौली में जहां 70% होटल बुक हो गए हैं, वहीं शिमला में भी 60% बुकिंग रही। इसी तरह कुल्लू, मनाली, डलहौजी में भी पर्यटक पहुंचे हैं। पंजाब, दिल्ली, हरियाणा में गर्मी बढ़ने से पर्यटक हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। शनिवार को हुई बारिश ने प्रदेश का मौसम और सुहाना कर दिया है। पर्यटकों की भारी संख्या में आवाजाही से कालका शिमला नेशनल हाईवे पर दिन भर वाहनों की कतारें लगी रही। शनिवार टोल प्लाजा के सभी टोल गेट पर वाहनों की कतारें लगी रही। टोल प्लाजा से मिले आंकड़ों के अनुसार शाम 5 बजे तक 11,737 वाहनों ने प्रदेश में प्रवेश किया है। सूचना देने में देरी और आनाकानी करने के मामले में 2 अधिकारियों पर जुर्माना। हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग ने 2 अलग अलग मामलों में 2 अधिकारियों पर ITI एक्ट के तहत सूचना देने में देरी करने और जानकारी नहीं देने पर पेनल्टी लगाई है। इनमें नगर निगम सोलन के सहायक अभियंता पर 15,000 रुपए और उच्च शिक्षा निदेशालय के विशेष कार्य अधिकारी पर 10,000 का जुर्माना लगाया है। एक शिकायत और एक अपील पर ये फैसले राज्य मुख्य सूचना आयुक्त RD धीमान ने सुनाए हैं।
वर्तमान शिकायत जिला सोलन के सुभाष चंद्र शर्मा ने सूचना जारी नहीं करने पर की है। आयोग के अनुसार शिकायतकर्ता को प्रतिवादी ने कोई भी जवाब नहीं दिया, इसलिए शिकायतकर्ता ने एक शिकायत राज्य सूचना आयोग के समक्ष दायर की। आयोग ने इस मामले के सारे रिकॉर्ड को देखा। यह पाया गया कि प्रतिवादी ने आरटीआई के आवेदन पर जवाब नहीं दिया। ऐसे में आरटीआई एक्ट की धारा 7 की अवहेलना हुई है। प्रतिवादी ने इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जो आरटीआई एक्ट की धारा 20(1) की अवहेलना है। ऐसे में नगर निगम सोलन के सहायक अभियंता पर बतौर जन सूचना अधिकारी 15,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई है। हिमाचली चेरी की धमाकेदार एंट्री, पहले दिन 250 रुपए किलो बिकी। हिमाचली चेरी की मंडी में धमाकेदार एंट्री हुई है। पहले ही दिन चेरी को रिकॉर्ड 250 रुपए प्रति किलो दाम मिला है। शनिवार को शिमला जिले के कुमारसैन के धनापानी से चेरी की पहली खेप ढली मंडी पहुंची। 14 बॉक्स चेरी को अधिकतम 250 रुपए प्रति किलो तक दाम मिले। चेरी लेकर मंडी पहुंचे बागवान कपिल चौहान ने बताया कि बीते वर्ष के मुकाबले इस वर्ष चेरी की बम्पर फसल है। शुरुआत में ही रिकॉर्ड रेट मिला है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और भी अच्छे दाम मिलेंगे। कपिल ने बताया कि वो चेरी का उत्पादन बतौर नकदी फसल करते हैं। धनापानी चेरी के उत्पादन के लिए विख्यात है। भारी बारिश और बर्फबारी से कटा पांगी का संपर्क, शिमला में ओलावृष्टि जारी। आज का मौसम, चंबा जिला के जनजातीय विकास खंड पांगी में भारी वर्षा व हिमपात से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। पांगी का शेष विश्व से संपर्क कट गया है। किलाड़ वाया तांदी, अटल टनल रोहतांग व किलाड़ वाया संसारी जम्मू मार्ग विभिन्न स्थानों पर भारी भूस्खलन से बंद हो गया है। इससे लोग पांगी घाटी में कैद हो गए हैं। शुक्रवार को सुराल, भटौरी, चलौली, शूण व खज्जिया रूट पर भेजी गई एचआरटीसी की बसें शनिवार को वापस किलाड़ नहीं पहुंच पाई है। इस कारण परिवहन निगम ने शनिवार को बसें घाटी के विभिन्न रूटों पर नहीं भेजी। वर्षा से मैदानी क्षेत्रों में गेहूं कटाई का काम बाधित हुआ है। पश्चिमी विक्षोभ 30 अप्रैल तक सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग ने 28 अप्रैल को सभी जिलों के लिए आंधी, वर्षा और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया है। चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू व शिमला में 40 किलोमीटर की गति से आंधी, ओलावृष्टि व बिजली गिरने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लोगों से अनावश्यक घर से बाहर न निकलने की अपील की है।